हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इनका सार व अंतर यानी डी का मान ज्ञात करना है और इनके 3 पद और लिखने हैं, यानी 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद दिया हुआ है। इसके बाद आपको 3 पद और लिखना है, यानी 5वां पद यानी 6ठा पद और 7वें पद तक। से पहला अपना काम होगा कि चेक करना कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। और हम पहले इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके थे कि समांतर श्रेणी होने के लिए किसी भी 2 पदों के बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको नोट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ 2, 4, 8, 16। अब यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम पद। जो सबसे पहले होता है उसे बोलते हैं प्रथम पद। यहाँ पे हो गया आपका प्रथम पद A1 का मान 2 हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा पद यानी दूसरा पद क्या हो गया, 4 हो गया। और तीसरा पद क्या हो गया, 8 हो गया। इन तीनों पदों से हम पता कर सकते हैं कि ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस सार व अंतर, और सार व अंतर को डी से लिखते हैं। और सार व अंतर बराबर क्या होता है, A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए और फिर A3 में से A2 को माइनस कर दीजिए। ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। फुलफिल का मतलब यानी A2 में से A1 को माइनस करने पर और A3 में से A2 को माइनस करने पर ये दोनों मान आपस में बराबर आ जाते हैं, तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। अब यहाँ पे D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान यहाँ देखिए कितना 4 है, 4 माइनस A1 का मान 2 है, 2 रख दिया। A3 का मान कितना 8 है और A2 का मान कितना 4 है। अब इन दोनों को माइनस कीजिए, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। देखिए जो 2 है 4 के बराबर है, कभी नहीं हो सकता, इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः, यहाँ हम लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो वैसे ही आपको पता करना है कि सबसे पहले आप प्रथम पद निकाल लीजिए और फिर द्वितीय पद और तृतीय पद। उसके बाद सार व अंतर का जो सूत्र है उसको लगा दीजिए, A2 माइनस A1 कर दीजिए। फिर इसको बराबर दिखाना है A3 माइनस A2। फिर A2 A1 और A3 A2 का मान पुटअप कर दीजिए। यदि ये दोनों मान आपस में बराबर आते हैं तो ये समांतर श्रेणी है, यदि बराबर नहीं आते हैं तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है चौथे का। एक क्वेश्चन में दिया हुआ प्रथम पद है और एक द्वितीय पद और तृतीय पद और चतुर्थ पद। अब हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी पता करने के लिए हम सार व अंतर डी का फॉर्मूला लगाएंगे। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर क्या दिखाना है, A3 माइनस A2। यदि ये मान और ये मान आपस में बराबर हो गए समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन में दिया उसको नोट करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ 2,5/2, 3,7/2। अब यहाँ से आपका प्रथम पद और प्रथम पद को किससे लिखते हैं, A1 से। तो A1 का मान 2 है और दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। यहाँ से तीसरा पद A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर यहाँ लगाएंगे सार व अंतर का फॉर्मूला, चूँकि A2 माइनस A1 होता है बराबर A3 माइनस A2। यदि ये मान दोनों आपस में बराबर आ गए तो यह एक समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान क्या है 5/2 है तो 5/2 रख दिया। A1 का मान क्या है 2 है तो 2 कर दिया बराबर। A3 का मान कितना 3 है माइनस A2 का मान कितना 5/2 है तो 5/2 कर दिया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपान 1 कर सकते हैं। 5 एकम 5 माइनस 4 2 दूनी 4/2 बराबर, यहाँ भी 1 कर सकते हैं। 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2। तो ये मान आपस में बराबर है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। यहाँ लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है।
अब आगे कह रहा है इसी में कि अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आखिरी पद में सार्वंतर को जोड़ते जाएंगे। तो आखिरी पद क्या था, A4 था और A4 का मान क्या दिया हुआ 7/2। अब इसके बाद 3 पद हमें और निकालना। 3 पद का मतलब क्या हो गया कि A5 निकालना, फिर A6 निकालना, फिर A7 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 में D को ऐड कर लीजिए। यहाँ से A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D। अब D का मान हमने निकाल रखा है, D का मान 1/2 है, यानी D यानी सार्वंतर। A5 बराबर हो जाएगा आपका A4 का मान कितना 7/2 प्लस D का मान 1/2। तो फिर A5 बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 और 7 प्लस 1, तो A5 बराबर हो जाएगा आपका 8/2 यानी 4। A5 का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, A6 का मान निकालेंगे। यहाँ से A6 बराबर क्या हो जाएगा, A6 को निकालने के लिए A5 में D को जोड़ दीजिए। तो A5 प्लस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब यहाँ से A6 का मान निकल जाएगा। तो A6 बराबर हो जाएगा आपका A5 का मान कितना है 4 प्लस D का मान 1/2। तो A6 बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे अपान 1 कर लीजिए और 2 चौको 8 हो जाएगा, प्लस 1 कम 1 हो जाएगा और 2 कम 2 हो जाएगा। तो A6 बराबर हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा। आखिरी वाला A7 बराबर क्या हो जाएगा, A6 प्लस D हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, A7 बराबर हो जाएगा आपका, A6 का मान कितना 9/2 है, प्लस D का मान कितना 1/2 है। तो ये पुटअप कर दीजिए। फिर A7 बराबर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 9 प्लस 1 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका A7 बराबर 10/2 हो जाएगा, यानी A7 बराबर 5 हो गया। इसके 3 पद निकल गए। अतः D का मान कितना है सार्वंतर 1/2 आया, और A5 का मान कितना आया, A5 का मान निकाला था हमने 4 आया। फिर A6 का मान कितना आया 9/2 आया। फिर A7 का मान कितना आया 5 आया। ये हो गया आंसर। नंबर 3 दिया हुआ है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 कॉमा। अब इसको सॉल्व करेंगे, पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है -1.2 हो जाएगा, फिर -3.2 हो जाएगा, फिर -5.2 हो जाएगा, फिर -7.2 हो जाएगा, डॉट 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 कर देंगे। बात क्या करेंगे, यहाँ से प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा -1.2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होता है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि। अब यहाँ पे D का मान निकालेंगे। यदि D का मान यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह एक समान आ गया तो एक समांतर श्रेणी होगी। तो D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए A2 क्या है, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। A2 का मान यहाँ से -3.2 माइनस A1 का मान क्या है -1.2, तो यहाँ हो जाएगा -1.2 बराबर A3 का मान क्या है, A3 का मान आपका -5.2 हो गया। फिर माइनस कर देंगे A2 का मान क्या है -3.2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से D बराबर हो जाएगा आपका -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2 हो जाएगा, और -5.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3. D बराबर क्या हो जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2.0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी हो जाएगा आपका -2.0, यानी D का मान कितना आ गया -2, और यहाँ भी क्या आ गया -2, यानी दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब हमें क्या करना, ये पहले से दिया हुआ प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब हमें इसके आगे 3 पद और ज्ञात करना है। तो यानी चौथा पद यहाँ दिया हुआ आपका -7.2, हम निकालेंगे यहाँ से पांचवा पद। और पांचवा पद क्या होता है, जब चौथे पद में D को जोड़ ले। पांचवा पद हो जाएगा आपका, और का मान दिया -7.2, और हमने D क्या निकाला था -2। तो ये हो जाएगा आपका A5 बराबर हो जाएगा आपका
-9.2 हो जाएगा। फिर यहाँ से A6 बराबर क्या हो जाएगा, A5 प्लस D कर दीजिए। फिर यहाँ पे मान रख दीजिए। तो A6 बराबर क्या है, A5 का मान कितना, -9.2 प्लस D का मान -2। तो फिर A6 बराबर क्या हो जाएगा, -9.2 -2 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, A6 बराबर हो जाएगा आपका -11.2 हो जाएगा। ऐसे ही हम A7 का मान निकाल सकते हैं। A7 बराबर क्या हो जाएगा, A6 प्लस D कर दीजिए। फिर यहाँ से A7 बराबर हो जाएगा आपका, A6 का मान हमने क्या निकाला, -11.2 प्लस D का मान -2 हो जाएगा। फिर यहाँ से A7 बराबर क्या हो जाएगा, -11.2 -2 हो जाएगा। फिर यहाँ से A7 बराबर क्या हो जाएगा, -13/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः आया -2। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ -10, -6, -2.2। अब इनको पता करना है कि एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन में दिया -10, -6, -2.2 दिया हुआ। पद A1 का मान क्या देगा, -10 है तो -10 हो गया। और चूंकि ए बराबर क्या होता है आपका, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होता है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, D का मान फाइंड आउट करेंगे। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 यहाँ से क्या है, A1 है, A2 है, -6 हो जाएगा, माइनस A1 का मान क्या है, -10 है, इज इक्वल टू A3 क्या है, -2.2 है, माइनस A2 का मान यहाँ से देखिए कितना है, A2 आपका -6, तो -6 कर दिया। तो हो जाएगा आपका -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे 3.8। देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। अब ये पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को नोट करना। हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब यहाँ पता करेंगे ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। यहाँ देखिए प्रथम पद का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, और दूसरे पद का मान क्या दिया हुआ, 3 + √2 दिया हुआ, और तीसरे पद का मान क्या दिया हुआ, 3 + 2 √2 दिया हुआ। ठीक, अब यहाँ से D, चूंकि D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम ये पता कर पाएंगे कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। अब यहाँ पे यदि इसका मान और इसका मान, इन दोनों का मान यदि एक समान आता है तो दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान देखिए यहाँ पे क्या है, 3 + कड़ी में 2, 3 + कड़ी में 2 हो गया, माइनस A1 का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया, 3 हो गया, बराबर A3 का मान कितना, 3 + 2 कड़ी में 2 हो गया, माइनस A2 का मान कितना दिया, 3 + कड़ी में 2, ये हो गया। फिर D बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 और 3 प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, कड़ी में 2, और ये हो जाएगा आपका 3 + 2 कड़ी में 2, और एक प्लस, ये माइनस और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस सभी माइनस हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा, D बराबर कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2। फिर ये हो जाएगा आपका D बराबर कड़ी में 2 बराबर, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कड़ी में 2 बचेगा। तो D का मान दोनों जगह एक समान आ गया, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। यहाँ लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब क्या करना है, हमें 3 पद और ज्ञात करना है। तो चौथा पद तक दिया, तो देखिए चौथा पद क्या था, इसमें था 3 + 3 √2। अब यहाँ से पांचवा पद निकालेंगे। पांचवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथे पद में D को जोड़ देंगे। तो चौथा पद यहाँ पे क्या, +3 कड़ी में 2 प्लस
डी को जोड़ देंगे, डी का मान कितना √2 है। फिर यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3 + 4 √2 हो जाएगा। ऐसे A6 का मान निकालेंगे, A6 का मान क्या हो जाएगा, A5 में D को जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे A5 का मान कितना आया, A5 बराबर आया आपका 3 + 4 √2 प्लस D का मान क्या है √2 है। अब इनको जोड़ देंगे तो A6 बराबर क्या हो जाएगा 3 + A 4 है और यहाँ पे 1 है, कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। फिर A7 का मान निकाल लेंगे, A7 बराबर क्या हो जाएगा A6 में जब D को जोड़ देंगे, फिर A7 बराबर हो जाएगा आपका A6 का मान कितना 3 + 5 √2 और D का मान क्या है √2 है। फिर A7 बराबर हो जाएगा आपका 3 + 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 √2। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। ये क्वेश्चन दिया हुआ 0.2, 0.22, 0.222, 0.222। ठीक, हमें ये पता करना है कि एक एपी है कि नहीं। एपी का मतलब हो गया समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी पता करने के लिए हम डी निकालेंगे और डी बराबर क्या होता है आपका A2 - A1 बराबर A3 - A2। यदि इस कंडीशन को ये फुलफिल करता है तो ये दी हुई सीरीज एक एपी होगी। यहाँ देखिए करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था 0.2, 0.22, 0.22, 0.222। ठीक, हमें ये पता करना है समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखिए जो पहले नंबर पे वो पहला पद है और जो दूसरे नंबर पे वो दूसरा पद है, जो तीसरे नंबर पे वो तीसरा पद है, जो चौथे नंबर पे दिया चौथा पद है। देख लीजिए A1 का मान कितना है 0.2 और A2 का मान कितना है 0.22 और A3 का मान है आपका 0.222 और A4 का मान कितना दिया हुआ 0.222। अब यहाँ से क्या करेंगे D निकालेंगे। D बराबर, चूंकि D बराबर क्या होता है A2 - A1 बराबर A3 - A2 होता है। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे A1 A2 A3 के मान रख देंगे। मान रखने के बाद यदि इनके मान और इनके मान आपस में बराबर आते हैं तो दी हुई सीरीज एक समांतर श्रेणी होगी। यहाँ से D बराबर क्या आ गया A2 का मान यहाँ से देखिए कितना है 0.22 माइनस A1 का मान क्या है 0.2 है बराबर A3 का मान यहाँ से क्या है 0.222 माइनस A2 का मान क्या है 0.22। अब इनको माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.02 और ये हो जाएगा आपका 0.002। देखिए ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है आपस में बराबर नहीं है, यानी D का मान बराबर नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। सातों क्वेश्चन है 0 है, कॉमा -4, कॉमा -8, कॉमा -12 में पता करना है कि ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन में दिया है उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है तो ये दिया हुआ 0, -4, -8, -12। अब यहाँ पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिए पता करेंगे। यहाँ पे प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को A1 से लिखते हैं। प्रथम पद का मान 0 है। ऐसे ही द्वितीय पद का मान क्या है -4 है। तृतीय पद का मान क्या है -8 है और चतुर्थ पद का मान क्या है -12 है। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम D का मान निकालेंगे। चूंकि सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर बराबर होता है आपका A2 - A1 बराबर A3 - A2 होता है। अब क्या करेंगे इस फॉर्मूले में A1 A2 और A3 के मान पुटअप कर देंगे तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर आपस में बराबर है तो एक दी हुई सीरीज एक समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं। यहाँ से देखिए D बराबर क्या हो जाएगा A2 का मान यहाँ से क्या है -4 माइनस A1 का मान क्या यहाँ पे 0 है, 0 कर दिया। A3 का मान यहाँ से -8 है तो -8 कर दिया और फिर A2 का मान क्या है -4 तो -4 कर दिया। तो D बराबर क्या हो जाएगा -4, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर D बराबर क्या हो जाएगा -4 बराबर -4 आ गया। यानी देखिए D का मान दोनों जगह एक समान आ गया, यहाँ भी -4 आ गया
और यहाँ भी -4 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो दी हुई सीरीज है एक समांतर श्रेणी है। यहाँ लिख सकते हैं अतः, हम लिख सकते हैं अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी। इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं, निकालेंगे। 4 पद तक तो दिया हुआ A4 तक, अब निकालेंगे हम A5। A5 क्या हो जाएगा आपका, A5 A4 प्लस D होता है। अब A4 की वैल्यू देखिए, यहाँ से क्या है -12 है, और प्लस D का मान क्या आया -4, तो -4 कर दीजिए। फिर आपका ये हो जाएगा -12 -4, तो ये हो जाएगा आपका -16 हो जाएगा। ऐसे A6 का मान निकालिए। A6 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 में D को जोड़ देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका A6, यानी A5 का मान यहाँ से क्या आया -16 आया, प्लस D का मान -4, तो -4 कर दिया, -16 -4, ये हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा। ऐसे A7 का मान क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा प्लस D हो जाएगा। अब देखिए A6 का मान यहाँ से निकला हुआ, A6 का मान -20, तो -20 कर दीजिए, प्लस D का मान क्या हमने निकाला -4, तो -4 कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका -20 -4, ये हो जाएगा -24 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। 3 क्वेश्चन पूछ रहा था। पहला है पूछ रहा था कि दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। सबसे पहले हमने ये निकाल दिया, फिर ऊपर से बोल रहा था कि D का मान यानी सार्वंतर निकालने के लिए D निकाल दिया। फिर उसके बाद ये कह रहा था 3 पद और ज्ञात कीजिए, 1 2 3 पद और ज्ञात कर लिया, हो गया आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। अब इस पर हम चेक करेंगे कि यह दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। सबसे पहले नोट कर लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ये श्रेणी दी हुई है। अब यहाँ से प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद को किससे लिखते हैं, A1 से लिखते हैं, और प्रथम पद का मान क्या है -1/2 है। फिर यहाँ से दूसरा पद क्या हो जाएगा -1/2, फिर तीसरा पद क्या हो जाएगा -1/2, फिर चौथा पद यहाँ से क्या हो जाएगा -1/2। यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। पद को A1 से लिख दिया, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से लिख दिया। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि सार्वंतर बराबर क्या होता है आपका A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होता है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये पता कर पाएंगे कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ पर हम A1 A2 और A3 के मान पुटअप करेंगे, फिर पता चल जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान यहाँ से क्या है -1/2 माइनस A1 का मान -1/2 बराबर A3 का मान यहाँ से क्या देखिए -1/2 माइनस A2 का मान क्या है -1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। D बराबर क्या हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा बराबर -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा 0, ये भी 0 बराबर ये भी क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर हमने देखा कि इसका मान भी 0 आ गया और इसका मान भी 0 आ गया। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अतः तो हमने क्या लिख दिया कि अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब हमें क्या करना 3 पद और ज्ञात करना है। चौथा पद हमें पता है A4 पता है, देखिए यहाँ पे A1 का पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद पता है और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 3 पद और ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे चौथे पद के बाद क्या आ जाएगा 5वां पद और A5 का मान क्या होता है जब A4 में हम D को जोड़ देंगे तो A5 का मान निकल आएगा। देखिए A4 की वैल्यू कितनी थी -1/2 प्लस D का मान कितना निकला 0 निकला, तो इसमें 0 को जोड़ दीजिए तो फिर आपका हो जाएगा -1/2 यानी A5 का मान कितना आ गया 1/2। ऐसे ही हम A6 का मान निकाल लेंगे। A6 बराबर क्या हो जाएगा A5 प्लस D हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे A5 का मान कितना निकालेंगे, कितना है -1/2 है, -1/2 प्लस D का मान 0 कर दिया तो -1/2 यानी A6 का मान भी कितना आ गया -1/2। अब ज्ञात करेंगे A7 का मान। A7 बराबर क्या हो जाएगा जब A6 में हम
डी को जोड़ देंगे। फिर A7 बराबर हो जाएगा आपका A6 का मान कितना, -1/2 प्लस डी का मान हमने कितना निकाला था 0। फिर A7 बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो ये क्वेश्चन में कह रहा था, हमने निकाल लिया, ये हो गया आंसर। क्या हुआ 1,3,9,27। अब हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। ये सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को नोट करना, तो यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ 1,3,9,27। अब क्या करेंगे, जो पहले नंबर पे पहला पद है, दूसरे नंबर पे दूसरा पद है, तीसरे नंबर पे तीसरा पद है, और जो चौथे नंबर पे चौथा पद है। अब यहाँ से हम लिखेंगे प्रथम पद। अब प्रथम पद का मतलब हो गया A1। A1 का मान क्या है, 1 है। फिर यहाँ से A2 का मान कितना है, 3 है। फिर A3 का मान कितना है, 9 है। फिर A4 का मान कितना, 27 है। अब हम यहाँ पता करेंगे कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। इसके लिए हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, D बराबर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ये सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा। फिर यहाँ से D का मान क्या हो जाएगा, देखिए A2 का मान हमने लिखा हुआ 3 है, तो 3 लिख दीजिए, माइनस A1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 कर दिया, इज इक्वल टू A3 का मान यहाँ पे क्या 9 है, तो 9 कर दिया, माइनस A2 का मान क्या 3 है, तो 3 कर दिया। फिर D बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 बराबर ये हो जाएगा 6। देखिए 2 और 6 आपस में बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ A,2 A,3 A,4 है। अब हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी पता करने के लिए हम D का मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है, ये दिया हुआ था A,2 A,3 A,4 है। अब हम पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। चूंकि यहाँ पे देखिए A स्मॉल लेटर है, A भी स्मॉल लेटर है, और हम प्रथम पद को A1 से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेटर को चेंज कर देंगे। चूंकि क्वेश्चन में भी A दिया हुआ, तो इसलिए लेटर को चेंज कर देंगे। हम B1 लिख सकते हैं, B2 लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल A1 लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं। आप लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को यहाँ से किससे लिख देंगे, कैपिटल A1 से। इसका मान क्या दिया हुआ, A दिया हुआ। फिर यहाँ से दूसरा पद का मान क्या दिया हुआ, 2A दिया हुआ। फिर तीसरे पद का मान क्या दिया हुआ, 3A दिया हुआ। फिर चौथे पद का मान क्या दिया हुआ, 4A दिया हुआ। ये हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे D, तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर बराबर, यहाँ लिखेंगे सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान देखिए कितना 2A कर दिया, A1 का मान क्या A कर दिया, इज इक्वल टू A3 का मान 3A हो गया, माइनस A2 का मान क्या है 2A हो गया। अब यहाँ से D बराबर क्या आ जाएगा, जब 2A में से A माइनस करेंगे तो A बचेगा, इज इक्वल टू 3A में से 2A माइनस करेंगे A बचेगा। तो यहाँ से D का मान क्या आ गया, दोनों जगह एक समान आ गया, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब हमें क्या करना, हमें पांचवा पद निकालना, यानी A5 निकालना। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 में D को जोड़ देंगे। अब A4 का मान कितना है, 4A है, तो अब क्या करेंगे 4A में अब D को जोड़ देंगे। D का मान यहाँ से ले लेंगे तो A है, तो इसका मान हो जाएगा 5A। ऐसे A6 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A5 में D को जोड़ लेंगे। अब A5 का मान कितना निकला, यहाँ से देखिए 5A निकला, 5A कर लीजिए, प्लस D का मान हमने पहले निकाल रखा A है, तो A हो गया, तो हो जाएगा 6A हो जाएगा। फिर A7 का मान कितना होगा, A7 आपका हो जाएगा A6 प्लस D हो जाएगा, और A6 का मान पहले से कितना दिया हो 6 से, तो 6A प्लस D का मान A दिया हुआ, तो हो जाएगा आपका 7A। ये हो गया आंसर। 7 नंबर इसमें दिया हुआ A, A², A³, A4। अब हमें पता करना है कि यह एक श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। इसके लिए हम पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है, उसको नोट कर लेंगे जो भी दिया हुआ है। में दिया हुआ A, A², A³, A4, यानी यहाँ से दिया हुआ प्रथम पद, यहाँ लिखेंगे प्रथम
पद। प्रथम पद a1 का मान कितना a है और द्वितीय पद का मान क्या है a स्क्वायर है। तृतीय पद का मान क्या है a क्यूब है। चौथे पद का मान क्या है a4 है। अब यहाँ से निकालेंगे d, चूँकि d बराबर क्या होता है आपका a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ये आपका हो जाएगा d। अब क्या करेंगे इसमें मान रख देंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 का मान यहाँ से क्या a स्क्वायर माइनस a1 का मान क्या a हो गया इज इक्वल टू a3 का मान क्या a क्यूब है तो a क्यूब हो गया माइनस a2 का मान क्या a स्क्वायर है। अब यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा एक कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा आपका a माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो a माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपस में बराबर नहीं है तो इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। यहाँ लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा दिया हुआ। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में लिख देंगे क्वेश्चन में जो दिया हुआ। यहाँ लिखेंगे दिया है आपका √2, √8, √18, √32। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा। a1 का मान क्या है √2 है, √2 लिख दिया। फिर यहाँ से दूसरा पद का मान क्या है √8 है और √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। तीसरे पद का मान क्या है √18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू √2 लिख सकते हैं। a4 का मान क्या है 32 है तो इसे क्या लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं। यानी a1 का मान निकल गया, a2 का मान, a3, a4 इन सब का मान निकल गया। अब हम पता करेंगे कि यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि d बराबर क्या होता है आपका a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अब क्या करेंगे a1, a2, a3 का मान पुटअप कर देंगे तो d का मान निकल आएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 का मान देखिए यहाँ से क्या 2√2 माइनस a1 का मान क्या √2 है इज इक्वल टू a3 का मान यहाँ से क्या दिया हुआ 3√2 दिया हुआ माइनस a2 का मान 2√2 दिया हुआ। फिर यहाँ से हो जाएगा आपका जब दो में से एक माइनस होगा तो √2 बचेगा। यहाँ 3 में से जब 2 माइनस होगा तो कहीं बचेगा √2। यानी d का मान यहाँ पे दोनों जगह एक समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। क्या करना है इसके 3 पद और निकालने हमें। तो a5 आपका हो जाएगा। a5 बराबर क्या होता है a4 में d को जोड़ दीजिए। यहाँ से a4 का मान क्या है 4√2 है प्लस और d का मान यहाँ से निकल रखा है √2 है तो √2 ऐड कर लिया। यहाँ पे 1 होता है तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। ऐसे ही a6 का मान क्या हो जाएगा a5 प्लस क्या हो जाएगा d हो जाएगा। अब यहाँ से a5 का मान क्या है a5 का मान है 5√2 प्लस d का मान क्या है यहाँ से √2 है इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 1 और 5 कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। ऐसे ही a7 का मान क्या हो जाएगा a6 प्लस d हो जाएगा। और a6 का मान देखिए यहाँ से कितना निकला 6√2 प्लस यहाँ पे d का मान कितना रखेंगे √2 रखेंगे, √2 रख दिया। फिर यहाँ पे 1 और a6 कितना हो जाएगा 7√2 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका √3, √6, √9, √12। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्व और पहले लिखेंगे दिया है। अब जो क्वेश्चन में दिया उसको नोट कर लेंगे। क्या दिया √3, √6, √9, √12। अब यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को किस लिखते हैं a1 से। a1 का मान क्या दिया हुआ √3 दिया हुआ। फिर यहाँ से a2 का मान क्या हो जाएगा √6। फिर a3 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा √9 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं।
A4 का मान क्या है, √12 दिया हुआ है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से पता करेंगे कि ये जो श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे डी बराबर क्या होता है आपका, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होता है। इस फॉर्मूले में A1 A2 A3 के मान पुटअप कर देंगे। यदि यहाँ भी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 का मान बराबर आता है तो यहाँ पे दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ डी बराबर आपका हो जाएगा A2 का मान क्या है, √6 माइनस A1 का मान क्या दिया और √3 है, इज इक्वल टू A3 का मान क्या है 3 माइनस A2 का मान क्या है √6 दिया हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इससे ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू √3 लिख सकते हैं माइनस √3 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √3। ठीक, अब यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए √3 यहाँ भी है और √3 यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। √3 कॉमन लिया, √2 माइनस 1 बचा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, √3 यहाँ भी कॉमन है और √3 यहाँ भी कॉमन है, तो √3 कॉमन लिया, √3 बचेगा आपका माइनस √2 बचेगा। तो हमने लिख दिया कि अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले दिया है, यहाँ दिया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं, इसको 9 लिख सकते हैं, इसको 25 लिख सकते हैं, इसको 49 लिख सकते हैं। तो यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद को A1 से लिखते हैं, A1 का मान 1 हो जाएगा और दूसरे पद का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तीसरे पद का मान क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा और चौथे पद का मान क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब चूंकि D बराबर क्या होता है आपका A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होता है। अब इसमें A1 A2 A3 के मान रख देंगे। यदि यहाँ पे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इनके मान आपस में बराबर आते हैं तो दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान यहाँ पे 9 है, 9 रख दिया, A1 का मान 1 और A3 का मान यहाँ से क्या 25 माइनस A2 का मान क्या 9, तो 9 रख दिया। तो D बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए 8 और 16 बराबर है नहीं है, तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। लास्ट वन क्वेश्चन दिया हुआ A स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। अब हमें पता करना कि यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले नोट करते हैं जो क्वेश्चन दिया रहता है। हमने नोट कर लिया 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। तो ये आपका हो जाएगा 1, ये 25 हो जाएगा, ये आपका 49 हो जाएगा, ये आपका 73 हो जाएगा। अब हम पता करेंगे यार समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, D वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। यहाँ पहले लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद को A1 से लिखते हैं, तो A1 कर दिया, A1 का मान 1 है और फिर A2 का मान यहाँ से आपका क्या 25 है, A3 का मान आपका क्या है 49 है और A4 का मान क्या है 73 है। तो यहाँ से चूंकि D बराबर क्या होता है आपका A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे A1 व A2 का मान क्रमशः रख देंगे तो D का मान निकल जाएगा। तो D बराबर A2 का मान यहाँ से क्या 25 माइनस A1 क्या 1, A3 का मान क्या 49 माइनस A2 का मान क्या 25, तो ये हो जाएगा आपका। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 1 जाएगा 24 बचेगा, बराबर 49 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 24 बचेगा। देखिए दोनों जगह D का मान एक समान आ गया, अतः दी गई श्रेणी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी। जब भी क्वेश्चन में इस टाइप का दे दे स्क्वायर या क्यूब, तो सबसे पहले उसको सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिख लीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। 5वां पद
A5 निकालना, और A5 बराबर क्या होता है, A4 प्लस D होता है। A4 का मान क्या है, यहाँ से 73 प्लस 24 हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 97 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, A6 निकाल सकते हैं। A6 क्या हो जाएगा आपका, A5 प्लस D हो जाएगा। फिर A5 का मान यहाँ से क्या, 97 प्लस D का मान 24, तो हमने 24 कर दिया, तो आपका हो जाएगा 121। फिर ऐसे ही हम A7 का मान निकालेंगे। A7 क्या होता, A6 प्लस D हो जाएगा। A6 का मान यहाँ क्या, 121 प्लस D का मान क्या है, 24, तो हमने 24 कर दिया, तो आपका हो जाएगा 145। ये हो गया आंसर। इस प्रकार चैप्टर फिनिश हो गया।